हेलो बच्चों, तो हमें क्वेश्चन गिवन है द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट फॉर थ्री डिफरेंट गैसेस ए बी एंड सी एट 298 केल्विन आर 40.3 किलोबार 1.67 किलोबार एंड 1.83 into 10 to the minus 5 k kilobar respectively. If the following order is correct, increasing order of solubility of the gases in water. फर्स्ट ऑप्शन है BAC, सेकंड है ABC, थर्ड है CBA एंड फोर्थ है CAB. तो हमें क्या बोला है कि हमें हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है तीन डिफरेंट गैसेस के लिए, ए बी और सी के लिए, और टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन पे गिवन है. हमें जो हेनरीज कांस्टेंट गिवन है फॉर ए के लिए वो गिवन है 40.3 किलोबार, राइट. हेनरीज कांस्टेंट फॉर हमें बी गैस के लिए जो गिवन है वो है 1.67 किलोबार एंड हेनरीज कांस्टेंट फॉर थर्ड के लिए जो गिवन है वैल्यू विल बी 1.83 इंटू 10 की पावर माइनस 5 किलो बार. ओके, तो ये हमें गिवन है डिफरेंट डिफरेंट हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यूज. आप हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है, हमसे जो पूछा है वो पूछा है सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है. ठीक है, तो जो सोल्यूबिलिटी होती है, सोल्यूबिलिटी वो क्या होता है, वो इन्वर्सली रिलेशन में होती है KH की. बिकॉज अगर आप हेनरीज लॉ देखो तो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस जो डिजोल्व हुई है वो क्या होता है KH इनटू में जो सोल्यूबिलिटी होती है गैस की, राइट. तो अगर आप पार्शियल प्रेशर गैस को किसी को कांस्टेंट ले रहे हो और आपकी प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एंड सॉल्युबिलिटी अगर आप इंक्रीज करोगे तो उसको कांस्टेंट बनाने के लिए केएच की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा. तो सॉल्युबिलिटी और जो केएच है वो क्या है, इनवर्सली रिलेशन में है एक दूसरे की. तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली रिलेशन है केएच के. और अगर आप ध्यान से देखो केएच का ऑर्डर देखो आप ए बी सी में, तो ए का सबसे ज्यादा हेनरीज कांस्टेंट है, तो ए इज ग्रेटर, देन है बी का एंड देन है सी का, राइट. ये है ए बी सी. तो अगर आप सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर देखोगे तो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर होगा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ए का सबसे कम, देन बी का एंड देन सी का. ये होगा हमारा सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर विच इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो अगर आप कोई ऑप्शन देखोगे वो क्या हो जाएगा, ए बी सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. सो सेकंड ऑप्शन दैट इज ए बी सी विल बी अवर करेक्ट आंसर. आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, बिकॉज अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, रिवर्स हो जाता. इट विल बी CBA. तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा पूछा हुआ है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. एंड अगर आपको हेनरीज लॉ रेफर करना है तो आप रेफर कर सकते हो पेज नंबर 38. वहाँ पे उन्होंने सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड टॉपिक को डिस्कस करा है. टॉपिक का नाम क्या है, सोल्यूबिलिटी इन सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड. ओके, ये टॉपिक का नाम है. एंड ये मिलेगा आपको पेज नंबर 38 पे. पेज नंबर वेरी कर सकता है तो आप टॉपिक के हिसाब से भी रीड कर सकते हो. थैंक यू सो मच.